Mr. and Mrs. Agarwal contacted a lawyer for their will before going to the Tirth Yatra. They had some cash and property, which included a company worth rupees 131. लिख लेते हैं, एक कंपनी है 131 लाख रुपए की, एक घर है उनका 50 लाख का. The couple distributed their cash amount in the following manner. 3/4 of the cash कुछ दे नहीं रखा. कितना ले ले बच्चों? 100x ले लूं? यस सर, पर इसका थ्री सर फोर्थ वेंट टू देयर सन ए बी सी डी ई. अच्छा, 5 बच्चे हैं ए बी. सच दैट द एल्डेस्ट सन गॉट द हाईएस्ट. तो सबसे बड़ा है, उसको हाईएस्ट अमाउंट मिला है. सेकंड सेकंड आई, अच्छा मतलब 5 डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज होगी. द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए was equal to the sum received by C and E. मतलब A, C और E से तो बड़ा ही है पक्का, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, The sir. amount received by E was equal to the sum of B and C. E equal to B and C. तो E जो है वो B और C से बड़ा है. The amount received by D was equal to sum of A and C. D, A और C, मतलब D तो सबसे ही बड़ा है. तो D, A, E और B, C में कुछ कंफ्यूजन है अभी, राइट? Yes, sir. The total amount received by B and C put together was 262,500. ठीक है बच्चों, तो मैं इसको ऑर्डर में ही लिख लेता हूं. डी, ए, ई, बी, सी, इन दोनों का मिलाकर कितना था? 262,500 था. ठीक बात है. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, अच्छा इनमें डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था? 75x. कैश का 75% किया था ना. Yes, sir. After distributing the cash amount their sons, they gave 1/4 of the remaining amount with them to the charitable trust. ठीक है, 1/4 मतलब 25x चैरिटी में दे दिया. So 1/4 of the remaining. रिमेनिंग है सॉरी सर. सॉरी सॉरी. तो ये चैरिटी में दे दिया, राइट? कहां गया? फाइनली द कपल वाज लेफ्ट विद 3 लाख रुपीज. अरे यार, इससे तो एक्स निकल जाएगा भाई. 25x बचा था, उसका 1/4 उन्होंने चैरिटी में दे दिया, तो इसका 3/4 बचा है. हाँ सर. सही बोल रहा हूं क्या? और उनके पास कितना कैश बचा है फाइनली? 3 लाख रुपए. तो एक्स कितना था? 4/25. और उनके पास पैसा कितना था? 100 × 4/25. 16 लाख रुपए. सही है क्या? हाँ सर. तो 16 लाख रुपए का कैश था. ठीक है, ये समझ में आ गया. 16 लाख का कैश था, उसमें से 2,62,000 इनको जा चुके. चलो बढ़िया चल रहा है अभी तक तो. ठीक है. राइट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैश, मिसेस अग्रवाल सजेस्टेड टू सेल प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी और हाउस दोनों, and convert the amount received in cash bond of 1 लाख each. मतलब इनके पास टोटल 181 लाख हो जाएंगे, 181 बॉन्ड्स हो जाएंगे, है ना? Were distributed in such a manner that the amount of bond received by sons were in Fibonacci series. Oh, not necessarily starting with 1 1, with the eldest son getting the highest amount, second eldest son second highest, and so on. The 50 units of cash bond obtained from sale of the house was given to the son in such a manner that it formed an AP with common difference of 2 lakh, and the youngest son getting the highest amount. अरे भाई साहब, ठीक है. तो बच्चों क्या लगता है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या क्या है? डिफिकल्ट है सर. सर ये डिफिकल्ट है. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. चलो, अब एक एक इसमें क्या अलग अलग चीजें दे रखी है, तो एक एक चीज को अपन सॉर्ट आउट करते हैं. अरे ये तो इंपॉर्टेंट था यार, ये हटाना नहीं था. ए इक्वल टू क्या था बच्चों? सी एंड ई था ना शायद. Yes, sir. यार ये बात मुझको पता चल गई. ई को कितना कैश मिला है? बी प्लस सी के जितना. और बी प्लस सी को कितना मिला है? 262,500. तो ई को भी 262,500 मिला है. यस सर. ये समझ में आया?
हाँ सर। यस सर। ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 262 500 इंटू 2 करना। सर 262 इंटू 2 ना अब 5 525। लाख रुपए हो गए ये। हाँ सर। और टोटल रुपए कितने थे? 16 लाख। उसमें से बांटे थे इन्होंने 12 लाख, 3/4 बांटे थे। तो इसमें से 12 लाख माइनस करना। इन दोनों का मिला के 6,75,000 रुपए है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है मैं सर। एक बार वापस Yes, sir. रिपीट कर दीजिए ना। बेटा Confused ई हूँ। बी और सी को मिलाकर 5,25,000 रुपए जा चुके हैं। टोटल 12 लाख रुपए बचे थे। तो ए और डी को मिलाकर कितने हैं? अच्छा 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 ठीक है। आया समझ में भी? हाँ हाँ। ठीक है। इससे इंडिविजुअल वैल्यू निकल सकती है क्या इन इक्वेशंस को यूज करके? जल्दी बोलो। बच्चों रिप्लाई नहीं करते। ये इंडिविजुअल, ये इक्वेशन दे रखी हैं, इससे इंडिविजुअल वैल्यू निकल सकती है क्या? हाँ सर निकाल ट्राई की थी, नहीं निकली। नहीं निकली? नहीं सर। चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। तो यदि मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि 262 500 है दोनों का मिलाकर, तो एक को 262 500 माइनस एक्स कर दो, एक को एक्स कर दो। अब सी को एक्स माना, ई का कितना है? 262 500। तो ये हो जाएगा मेरा, ए कितना हो जाएगा? 262 500 प्लस एक्स, फिर इसको सी मान रहा हूं तो मैं, और इन सबको माइनस कर देंगे इसमें से। तो डी कितना आ जाएगा बच्चों? 12 लाख में से माइनस कर देना। चलो छोड़ो, ये तो कैश वाली बात कर ली अपन ने। अब बाकी चीजों की भी बात कर लेते हैं। 131 unit of bond received after selling the company were distributed in such a manner that the amount of the bond received by sons were in Fibonacci series. अब मेरे को फिबोनाची सीरीज बतानी है जिसका सम 131 हो। फिबोनाची सीरीज आप लोग जानते हैं क्या होता है? नहीं सर। नो अरे सर। बेटा अभी 2 दिन पहले आई लास्ट दो टर्म्स का सर सम होती है पता है थर्ड बट टर्म का बनी ही रहता है। नहीं। each term is the sum of previous two terms. समझे क्या बोल रहा हूं? हर जो टर्म होता है ना, वो प्रीवियस टू का सम होता है। तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये वाली टर्म क्या होगी? ए प्लस बी, प्रीवियस टू का सम। ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस A टू बी। plus 2B। और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी फिर? ए प्लस टू बी, और ए प्लस 2A बी plus 2a प्लस 3B। 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 अच्छा कितना हुआ इनका? ए कितनी बार आया बच्चों? 2 3 4 5, 5a। 5A। बी कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 7 7, 7b। 7B। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 131। अब ए और बी की वैल्यू बता सकते हो क्या? जल्दी बोलो। सर टेंड्राल करना पड़ेगा हाँ एक हाँ बार। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। अरे बेटा 7 का 3 सर बार ए 7 को माइनस करो। 22। सर ए को 22 और हाँ बी को 3। हाँ भाई 3 बार 7 माइनस करने में क्या है? 21 माइनस होगा तो तो 110 हो जाएगा। जाएगा तो 5 का 22 आ मल्टीपल आ जाएगा। जाएगा। तो ये क्या यस सही लिख रहा हूँ क्या मैं कि 22 और Yes, sir. ये 3 हम्म। है ना? और अगला टर्म क्या हो जाएगा? 8 25। और तो 15 और 8 पे बैठ जाएगा। 15 और 8 पे भी बैठ रहा है। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुको। तो एक तो 3 और अपना 22 आया, और एक 15 और 8 आया। 8। हाँ, तो ये 15 और ये 8, कोई बात नहीं, ये चल लेने दो, दो चीजें चल रही हैं, चल लेने दो। यहाँ तक क्लियर तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिबोनाची समझ गए क्या होता है? प्रीवियस टू का सम नेक्स्ट टर्म दे देता है आपको। ठीक है, यस हाँ सर। सर। चलो ठीक है। अब मैं ये दोनों केस लिख लेता हूं। ये दोनों केस क्या क्या है? A22 है, तो क्या क्या केस बनेंगे? जल्दी बोलो, वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? सो 22 3 25। ऑर्डर में लिखते हैं बेटा। 2a प्लस 3b कितना होगा? सर 2a 44 और 3b प्लस 20। 9। 9, कुल मिलाकर 53।
53 a प्लस 2b कितना होगा? 22 22 प्लस 6 6 28 a प्लस b कितना होगा? 25 b 25 कितना होगा? 3 और a कितना होगा? 22 तो ये तो मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए मैंने। सर उसमें एक और केस आ सकता है वैसे 8 और 13 भी 8 और 13 हाँ सर बैठ रहा है ये भी। चलो ठीक है, मैं अभी डिस्कस ही करा देता हूँ ना, कौन सा केस लेना है समझा देता हूँ। ये तो A22 वाला लिया, अब A15 वाला लो। हाँ बोलो सबसे बड़ी वैल्यू 2a प्लस 3b 30 प्लस 24 54 कितना हो गया? 54 a प्लस 2b 15 31 प्लस 31 16 31 a प्लस b 23 23 b 8 और 15। एक ये सीरीज हो गई, ठीक है। अगली सीरीज बोलो, a को जब आप 8 ले रहे हो 8 तो 26 2a प्लस 3b, 3b हो गया अपना 39, 2a हो गया 52 16, 39 और 16 55 a प्लस 2b 26 और 8 34 34, a plus b is 21, b is 13 and this is 8। ये समझ में आ गया? यस सर चलो यस सर। तो ये मैं हटा देता हूँ। और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है? सर तो 18 1 और 18 भी बैठ रहा है 1 और 18 a को 1 यस सर कितना था अपना 5a प्लस 7b 7b 18 126। हाँ बिल्कुल बैठ रहा है। तो जल्दी करो, अब a को 1 और b को 54 55 हो जाएगा 18 b 18 आ जाएगा a को तो 1 लिया और b को 18 18 लिया, तो 54 और 2 56 हो गया। यार ये तो 56 केसेस ज्यादा हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए था यार। कोई बात नहीं, एक बार ये केस लिख लेता हूँ फिर चलते हैं। उसके अलावा फिर a प्लस 2b कितना हो जाएगा अपना? 37। 37 हाँ a प्लस b कितना हो जाएगा अपना? 19 19 1 18 1 18 1 हाँ ठीक है भैया, अभी हटा देता हूँ, अब तो इसका रोल खत्म हो गया। यार इतने केसेस नहीं आने चाहिए थे, पर फिर भी देखते हैं। अब इसने क्या किया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सन्स में, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देख लेते हैं। विद द एल्डेस्ट सन गेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट, सेकंड एल्डेस्ट सन गेटिंग द सेकंड हाईएस्ट एंड सो ऑन। चलो ठीक है, तो ये जो अमाउंट दिए गए हैं ये डी ए ई बी सी को दिए गए, ठीक बात है। आगे क्या दे रखा है? द 50 यूनिट्स ऑफ कैश बॉन्ड obtained from the sale of the house was given to the son in such a manner it formed an AP common difference of 2। ये तो हो जाएगा, ये तो बता देंगे ना बच्चों अपन। 5 टर्म्स निकालनी है एपी में जिनका सम 50 आ रहा है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो यदि मैं उन 5 टर्म्स को a-2 a-1 a+1 और a+2 मान लेता हूं, तो इन सबका सम मस्ट बी 50। a comes out to be 10, टर्म्स हो गई 8 9 10 11 12। हाँ या ना? The common difference 2 है अरे यार शिट, क्या कर रहा हूँ तो दिमाग ही नहीं चल रहा। तो कॉमन डिफरेंस 2 2 का है ना, तो 4 2 a 2 और 4 ले लूं, यस ये तो 10 ही आएगा, पर जो टर्म्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 6 8 10 12 14। ये ठीक है, ये तो इजीली निकल गया। हाँ सर हाँ सर यंगेस्ट जो यंग विद द कॉमन डिफरेंस 2 लाख एंड द यंगेस्ट सन गेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट, तो यंगेस्ट को कितने मिलेगा इसमें? 14 लाख 12 लाख 10 लाख 8 लाख और 6 लाख। ये क्लियर है? हाँ यस सर। अब क्वेश्चन क्या थे, इफ वगैरह के थे या डायरेक्ट थे, एक बार वो देखना।
से आइडिया लग जाएगा कि आगे सॉल्व करें या रुक जाए। व्हाट वाज द टोटल नेटवर्थ? ये तो इजी है। टोटल नेटवर्थ बतानी है बच्चों। तो नेटवर्थ कितनी हो गई? 181 लाख तो वो हो गए, 16 लाख कैश हो गया, 197 हो गए। तो इसका आंसर कितना है? है ना, अरे 197। हाँ 197 ही तो है, वो उसने वैल्यू में जीरो हीरो कम ज्यादा दे रखा होगा। तो सही आ गया आपने 197 लाख। ये तो इजी क्वेश्चन तक है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय यंगेस्ट सन वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ रिसीव्ड बाय सेकंड यंगेस्ट सन, सेकंड एल्डेस्ट सन। तो इसका मतलब यार ये भी एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ फिबोनाची सीरीज। एक मिनट दे दो मुझे, कुछ तो मिस कर रहा हूँ। द अमाउंट इज बाय वाज इक्वल टू सम अमाउंट बाय सी एंड ई, ई वाज इक्वल टू सम ऑफ बी एंड सी, द अमाउंट डी वाज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड सी। बीसी का ये था, ई का निकल गया। और डी का क्या आएगा? सबको इनको माइनस कर देंगे। तो दो बार माइनस हो जाएगा, दो बार प्लस हो जाएगा, उससे एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। ए इक्वल टू सी प्लस ई, ई इक्वल टू बी प्लस सी, और डी इक्वल टू ए प्लस सी। इससे ये तो पता चल गया कि कौन सबसे बड़ा है, पर वैल्यू नहीं पता चल रही। और इसका जो है हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट की रेंज कितनी है बच्चों? इसकी तो बहुत, 53 से 56, तो इसको मिलेंगे 53 से 56 के बीच में कुछ। कैसे डिवाइड करूँ? इन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि एक्स कितना आया? ये कहाँ से निकला यार? अच्छा, इक्वेशन सॉल्व कर ली होंगी अपन, वो नहीं करी। चलो ठीक है, एक बार इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकलती है इनका कैश पता चल जाएगा, तो उससे टोटल निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, करें? हाँ Yes, yes, sir. चलो इसको कोशिश करते हैं। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, equal to C plus E plus E। तो इससे निकल जाएगा अब देखो। तो 3C कितना हो गया अपना? 12 लाख में से ये माइनस करना, 5 25 हो रहा था ना, 5 25 का डबल। तो 1.5 लाख आ रहा है। C 1.5 लाख आ रहा है। 3C 1.5 लाख थ्री आ रहा है, थ्री सी सी वन 50। है ना, तो ये आ गया। तो इसका मतलब C आ गया 50,000, और C 50,000 है, तो आप वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब देखो ये कितना हो गया? 50,000। ऑब्वियसली बी इससे बड़ा हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 262 में से 50,000 माइनस करना, 212, 2,12,500। ये बात समझ में आई? ई 260 ये हो ही गया था, ए हो गया प्लस एक्स, एक्स अपन ने माना था सी को, तो 262,500 और 50,000 और कितना हो गया बच्चों? 3,12,500। और डी कितना हो गया? टोटल में से इन सबको माइनस कर दो तो डी आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा? बोलो। अरे डी था ना, ए प्लस सी कर दो यार। 3,12,500 और 50,000, ये सारी वैल्यूज आ गई।
ये कैश था, ये हाउस के थे। अब बस कंपनी का और डिस्ट्रीब्यूट करना है और खत्म। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी बस, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इतना नहीं लगना चाहिए था, बट एनीवेज ठीक है। तो ये इक्वेशन हटा रहा हूं मैं, इनको सॉल्व कर चुके हैं अपन। इनसे अपन को क्या, कैश की सारी वैल्यू मिल गई। कैसे सॉल्व किया? सॉल्यूशन बगल में है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन है। ये कैसे सॉल्व किया? ठीक है, अब अपन को केवल फिबोनाची वाला ये डिसाइड करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, पर वो कैलकुलेशन गलत हो गई थी, इस वजह से ये बैठा नहीं था इक्वेशन, है ना। अब देखो फिबोनाची का क्या दे रखा है, द 50 यूनिट वाज ये एपी विद कॉमन डिफरेंस, ये हो गया था। और फिबोनाची वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वर डिस्ट्रीब्यूटेड सच ए मैनर दैट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय सन्स वर इन फिबोनाची सीरीज विद एल्डेस्ट सन गेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, तो इसका इस रेंज में कुछ होगा। अब क्वेश्चन क्या है उस पर देख लेते हैं। The total amount received by youngest son was approximately what percent received by second eldest son? तो अपन को बताना है youngest son was approximately what by second eldest son, ये वैल्यू बतानी है। अच्छा, फिबोनाची सीरीज में अपना ए की सीरीज बैठेगी, उसका रीजन बताता हूँ। फिबोनाची सीरीज में हर टर्म बढ़ती हुई होती है। अपन ने ये ए ली थी, ये बी ली थी, ये ए प्लस बी थी, ये ए प्लस टू बी थी, और ये टू ए प्लस थ्री बी थी, राइट। तो फिबोनाची Yes. सीरीज हमेशा इंक्रीजिंग होती है, तो अपना ए शुड बी लेस देन बी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ए 22 और बी कितना आ रहा था, कुछ अपना जो भी था, ए बड़ा आ रहा था, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ए बड़ा था, कैंसिल हो जाएगा। ए जब 8 था तो बी कितना आ रहा था, 13 था शायद। ए 8 था, तो अपनी बी कंडीशन क्या थी, 13 था। 5a प्लस 7b थी शायद। हाँ। हाँ, तो बी 13 ये चल जाएगा, ये चल सर सकता सिर्फ है 15 वाला चलेगा, 15 और 8 वाला जिसमें है ए। ना। और ए को 1 लूं और बी को 15 लूं तो भी चल रहा है ना। A1 और B18 होगा। 18 हाँ 18। सर, A1 B18 और A8 और B13, हाँ, ये दो चल ये सकते दो हैं। चल समझ रही गया है। मैंने बाकी के दो एलिमिनेट क्यों किए, क्योंकि फिबोनाची हमेशा इंक्रीजिंग होती है। तो जैसे अपना Yes. जो ए है ना, वो बी से छोटा होना चाहिए हमेशा, बड़ा नहीं हो सकता। बाकी दो में बड़ा आ रहा था, तो ठीक है। अब ये दो केसेस बचे अपने पास। और इसमें भी सी छोटा है, ये मेरे को पता चल चुका है। ठीक है, और अब क्या करना है यार, अब इसको 55 या 56 दिया जा सकता है। ठीक है, अब केस चेक कर लेते हैं भाई। मेरे हिसाब से तो दो केस आ रहे हैं, इसको तो कैसे एलिमिनेट करें, कुछ कंडीशन तो देनी रखी। सर सेकंड केस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सर लास्ट लाइन में गिवन है A1 की वैल्यू 1 है और A2 की भी अरे वैल्यू 1 है। यार, ये तो पढ़ा ही नहीं। वेयर A1 इक्वल टू 1। नहीं बेटा, ये इसका थोड़ी देर का, ये तो समझा रखे हैं। A1 इक्वल टू 1 जनरली ऐसा होता है, इसमें तो ये समझा रखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज इज दिस। ऐसा होता है जनरल फॉर्म, जिसमें A1 को 1 लेते हैं और A2 को भी 1 लेते हैं। तो ये इसने समझा रखा है कि ऐसे चलती है फिबोनाची सीरीज, कि इट स्टार्ट्स विद 1 1 1 1 से स्टार्ट होगी, फिर कैसे चलती है, तो जैसे 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। तो वो तो इसने समझा रखा है, इसने ये नहीं बोला कि 1 लेना है। सर फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी। हाँ, स्मॉलर देन इक्वल टू लिख लो, मतलब बड़ा नहीं हो सकता, कुल मिला के बात ये है। तो यार अभी भी दो सीरीज आ रही है मेरे हिसाब से, तो इन्होंने एक ही दी है क्या, फिबोनाची कंपनी वाला था ना, इन्होंने 813 वाली ली है शायद। हाँ, इन्होंने 813 वाली ली है। अब वो क्यों ली है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज, ये गलत है भाई।
ये गलत है। द ओनली पॉसिबिलिटी, 131 की अपनी दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना। अरे भाई 131 की दो पॉसिबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही? यस हाँ, सर। सर आ रही है ना। भाई जैसे मैं 1 लेता हूँ तो 1, और अपन ने क्या लिया था 18, हाँ 18 सर। ये हाँ मिलाकर सर। 19 हो गया, ये मिलाकर 37 हो गया, और ये मिलाकर 56 हो गया। सम बैठ रहा है, और तो बैठेगा ही, अपन ने इक्वेशन से तो वैल्यू निकाली है। और एक अपना 8 और 13 वाला भी बैठ रहा है, तो इन्होंने केवल 8 और 13 वाला ले लिया आई थिंक। क्यों ले लिया मेरे को नहीं पता। तो दोनों पॉसिबिलिटी बैठेंगी। अदरवाइज अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा था। देखो, नहीं सर, कैश, उसमें C छोटा हो गया ना। बेटा बोलो बोलो, नहीं सर, हो गया होगा। है ना। चलो अब एक बार इसका एनालाइज कर लेते हैं। ऑल तो अपन ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जो कि गलती है मेरी, इतना लगना नहीं चाहिए था। पर एक बार देखते हैं क्वेश्चन करने लायक था या नहीं था। कैश डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन था कैश की वैल्यूज निकालने का। तो डुएबल था, डुएबल था, ये हो जाना चाहिए था। हाउस तो बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि एपी थी और सम 50 था, तो ये वैल्यू बहुत जल्दी निकल गई थी। फिबोनाची में इन्होंने एक क्यों हटा रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने एक को माना ही नहीं है, क्यों नहीं माना भाई, होनी तो वो भी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें दो केस बनने चाहिए। और जो सेम एक बिटवीन वाला क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन में, 20 to 40 बिटवीन, वो भी इनका गलत है, क्योंकि बिटवीन बोला गया था तो 40 वाला केस नहीं लेना चाहिए था। पर इन्होंने सारे केसेस, दोनों सारे आंसर दोनों केस को कंसिडर करके दिए हैं। तो इसमें भी मेरे हिसाब से दो केस आने चाहिए। ठीक है,